आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम डर्माकॉस वाइटनिंग फेशियल किस तरह से अपने सैलून्स में कर सकते हैं और इसकी क्या प्राइस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, डिटेल में आप लोग को ये बताऊंगी। और इंशाल्लाह इसकी पूरी प्रैक्टिकल वीडियो कि किस किस तरह से किस किस प्रोडक्ट को यूज़ करना है वो आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आगे के 1-2 हफ्तों में मिल जाएंगे। हो ना, हमारे सबके फ़ोन में गूगल ऐप मौजूद होता है। गूगल पे जाके आप लिखो डर्माकॉस वाइटनिंग फेशियल तो आपको इसका पूरा मेथड उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि एक प्रोफेशनल मेथड है जिसमें आपको क्लियरली एक एक चीज़ का बताया गया है कि आपको क्या यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो इसका स्टेप है वो है डर्माकॉस फेशियल वॉश। ठीक है, अच्छा, फेशियल वॉश यूज़ करने के लिए हमें इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। ये है डर्माकॉस फेशियल वॉश। इसको हमें हाथों में तकरीबन आधा चम्मच 1 चम्मच जितना लेना है और गीले हाथ करके फिर हमें क्लाइंट के फेस पे तकरीबन 3 मिनट तक मसाज करना है। ठीक है, 3 to 4 मिनट तक हम इसका मसाज करेंगे और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम वेट स्पंज के जरिए क्लीन कर देंगे। फेस वॉश के बाद हमारा नंबर 2 स्टेप आता है क्लिनजिंग का। ठीक है, क्लिनजिंग के लिए हमें क्या करना है, हमें ग्रे लोशन लेना है और ग्रे लोशन को हम पूरे फेस पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसका मसाज करेंगे और मसाज करने के बाद हम इसको क्लीन कर देंगे। ठीक है, ड्राई वेट स्पंज के जरिए, मतलब गीले स्पंज के जरिए। और अगर हम मजीद बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो इसके लिए हमें ये 2 क्लिनजर की नीड है, हेक्सागोनल क्लिनजर या फिर कूलिंग कुकम्बर क्लिनजर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी मिच्योर स्किन, मतलब 25 से अबव लेडी आती है, उसकी स्किन मिच्योर है, तो फिर हम हेक्सागोनल क्लिनजर से क्लिनजर के स्टेप्स करेंगे। नॉर्मल स्किन आती है तो फिर हमें चाहिए कूलिंग क्लिनजर, मतलब कोई हमारे पास 17 साल की, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की बच्ची आती है जिसकी एक नॉर्मल स्किन है, उस पर हम इससे मसाज करेंगे और अगर कोई मिच्योर स्किन है तो उस पर हम इससे मसाज करेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट हमारे पास हो, या फिर अगर हम सैलून का काम करें तो फिर दोनों प्रोडक्ट हो, तो हम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल क्लिनजर हो या कूलिंग क्लिनजर हो, ग्रे लोशन के बाद हमें यूज करना है। इसका मसाज तकरीबन हम 3 to 4 मिनट तक करेंगे और फिर इसको भी हम वेट स्पंज से क्लीन कर देंगे। पहले हम फेस वॉश करेंगे, फिर हम ग्रे लोशन अप्लाई करके 1-2 मिनट छोड़ देंगे, इसका मसाज करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्किन, अगर मिच्योर है तो ये यूज करेंगे, अगर नॉर्मल है तो फिर ये वाला यूज करेंगे। क्लींजिंग के बाद बारी आती है टोनर की। टोनर को हमको किस तरह से यूज करना है, सबसे पहले हम हाथों में टोनर को लेंगे तकरीबन 1 चम्मच जितना, इसको पूरे फेस के ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और स्प्रेड करके आपको इसको तकरीबन 5 मिनट तक फेस के ऊपर आप उसको छोड़ दोगे। ठीक है, अच्छा, इस टोनर को 5 मिनट अप्लाई करने के बाद आप क्लाइंट की स्किन को बहुत अच्छी तरह से जज कर सकते हो कि अगर ये क्लाइंट की स्किन पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो आपकी क्लाइंट की स्किन ड्राई है। और अगर आपकी क्लाइंट की स्किन पर 5 मिनट के बाद ये अवेलेबल है, पड़ा हुआ है, स्किन मॉइस्चर्ड है, तो दैट मीन्स आपके क्लाइंट की स्किन ऑयली है। ठीक है, इस तरह से आप अपने क्लाइंट की स्किन को जज भी कर सकते हो। टोनर के बाद बारी आती है हमारी स्क्रब की। स्क्रब के लिए जो हमें जरूरत है वो है हमें गावा ग्लो स्क्रब। ठीक है, गावा ग्लो स्क्रब हम यूज करेंगे। स्क्रब को हमें कैसे यूज करना है, हम ऑलमोस्ट 1 चम्मच के करीब इसको अपने हाथों में लेंगे और अपने क्लाइंट की स्किन के ऊपर इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, 5 मिनट तक इसको स्किन के ऊपर रहने देंगे। इसके बाद अगर हमारे एब्जॉर्ब हो जाता है क्लाइंट की स्किन में तो आपको फिर मल्टी फ्रूट सिरम यूज करना है, और अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होता है तो आपको विच हेजल मसाज क्रीम यूज करनी है। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनना, अगर ये एब्जॉर्ब हो गया तो हम सिरम यूज करेंगे और अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होता है तो हम ये वाली मसाज क्रीम यूज करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम तकरीबन पहले इसको क्लाइंट की स्किन पे हमने स्क्रब तो फैलाया हुआ ही है, अब हम इस प्रोडक्ट को अपने हाथों में लेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्किन इस प्रोडक्ट को लेंगे, जो भी दोनों में से क्लाइंट के अकॉर्डिंग टू चूज करेंगे, उसको हाथों में लेंगे और उससे तकरीबन सर्कुलर मोशन में, इस तरह से देखिए, सर्कुलर मोशन में पूरे फेस के ऊपर हमें तकरीबन 5 to 7 मिनट तक मसाज करना है। ठीक है, अगर ड्राई स्किन है तो सिरम यूज करेंगे और अगर ऑयली स्किन है तो हम विच हेजल मसाज क्रीम यूज करेंगे। स्क्रब करने के बाद बारी आती है स्टीम की। हम तकरीबन क्लाइंट के फेस को 2 फीट के फासले से 1 से 2 मिनट तक मसाज देंगे। अगर क्लाइंट के फेस पर बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स है तो फिर हम ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट इनफ होता है। स्टीम लेने के बाद हम क्लाइंट की नोज से ब्लैक हेड या व्हाइट हेड्स जो भी इनके फेस पर है उसको रिमूव कर लेंगे।
ठीक है। और फिर वेट स्पंज से अगेन पूरे फेस को क्लीन करेंगे। और इसके बाद बारी आती है मसाज क्रीम की। मसाज क्रीम के लिए हमें जरूरत है डर्माकॉस की ये वाली ग्रे क्रीम की। अब ग्रे क्रीम को हमें कैसे यूज करना है हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रे क्रीम को 5 मिनट तक पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद हम क्या देखेंगे, जिस क्लाइंट का फेस ऑयली था उसके फेस के ऊपर हम विच हेजल क्रीम के साथ मसाज करेंगे। पहले हम ये लगा के 5 मिनट छोड़ देंगे, और अगर क्लाइंट की स्किन ऑयली है तो फिर हम विच हेजल क्रीम थोड़ी सी लेंगे और तकरीबन इन दोनों क्रीम को मिक्स करेंगे, जो फेस पे लगी हुई है वो और जो हाथ पे लगी हुई है वो लेकर उससे तकरीबन 7 to 8 मिनट तक हम मसाज के स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो फिर जो सिरम मैंने बताया था आपको, मल्टी फ्रूट सिरम, आप इस प्रोडक्ट के साथ हाथों में सिरम लोगे और उसके साथ आप तकरीबन 7 to 8 मिनट तक आप मसाज के बाद बारी आती है जब आपके ये सारे प्रोडक्ट्स हो जाए, ठीक है। आपने फेशियल वॉश कर लिया, आपने ग्रे लोशन कर लिया, फिर आपने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्किन मतलब अगर मेच्योर स्किन है तो आप ये यूज करोगे, अगर नॉर्मल स्किन है तो आप बारी आती है टोनर की। टोनर के बाद आप जज करोगे क्लाइंट की स्किन ऑयली है या ड्राई है। अगर ऑयली है तो फिर आप सिरम यूज करोगे गावा ग्लो स्क्रब के साथ, ड्राई है तो फिर आप विच हेजल क्रीम यूज करोगे। और सेम आपको ग्रे क्रीम के साथ भी यही करना है कि अगर क्लाइंट यूज करोगे ड्राई स्किन के साथ और विच हेजल आप यूज करोगे ऑयली क्रीम ऑयली स्किन के साथ। ये मसाज के बाद इम्प्यूल की, ठीक है। इम्प्यूल जो है, क्योंकि हम व्हाइटनिंग फेशियल कर रहे हैं, स्किन को ब्राइटनिंग और लाइटनिंग दिखाना है। इसका स्किन लाइटनिंग सीरम लेकर हमें क्या करना है कि इसके ड्रॉप्स को हमें अपने हाथों में लेना है। इसके बाद उसको अच्छी तरह से इस तरह से टैप टैप करके पूरे फेस पे स्प्रेड कर देना है, ठीक है। और जहां जहां हमें लगता है, जैसे हमारे डार्क सर्कल्स है, हमारे होठों के जो साइडों वाला पार्ट है, मतलब अराउंड द माउथ है, नोज के कॉर्नर वाला पार्ट है, जहां पर हमारे डार्क डार्क धब्बे है या फेस पे कहीं डार्क पिगमेंटेशन है, वहां पर प्रोडक्ट को दोबारा से लगाना है। पहले आप एक दफा फैला दो, फिर बाद में कुछ ड्रॉप्स जो है वो डार्क वाले पार्ट पे लगा के आप इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए सिरम के बाद एट द एंड बारी आती है मास्क की। क्योंकि हम व्हाइटनिंग फेशियल कर रहे हैं तो व्हाइटनिंग के लिए डर्माकॉस का व्हाइटनिंग बूटनिकल मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बूटनिकल मास्क है जो एक रबड़ की तरह बन जाता है फेस के ऊपर और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा फेस को स्मूथ सॉफ्ट करता है, ब्राइटनिंग मतलब व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है। इवन जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है इस फेशियल की, ये सारी जो है व्हाइटनिंग के बेनिफिट्स देती है हमारी स्किन को। अगर हमारी स्किन पे 2 टोन्स है तो उसको क्लियर करने में मदद करती है। अगर हमारी स्किन पे डार्क पिगमेंटेशन है तो वो उसको दूर करती है। हमारी स्किन अगर डल है तो उसको ब्राइट शाइन करती है, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके बाद बारी हमें जरूरत है बूटनिकल मास्क। इस तरह के पैकेट्स होते हैं, ये दूसरे हैं, लेकिन अगर आप लोग व्हाइटनिंग फेशियल कर रहे हो तो आपको व्हाइटनिंग बूटनिकल मास्क चाहिए, ठीक है। इसको आप ये जो एक पैकेट है ना, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2 फेस पे चल जाता है। मैं इसको 2 फेस पे यूज कर लेती हूँ। वैसे ये 90 ml जो है आप इसको पानी में लेके बनाते हो और इसको पूरा गाढ़ा गाढ़ा ही फेस पे अप्लाई कर देते हो। और इस मास्क को ड्राई होने में तकरीबन 25 मिनट से ज्यादा 25 से 30 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप ड्यूरेशन देखो ना तो इस फेशियल को करते करते आपके 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। अगर मैं इतनी मेहनत से इतने सारे प्रोडक्ट के साथ स्किन को जज करके अपने सैलून में फेशियल करती हूँ डर्माकॉस का व्हाइटनिंग, तो 1200 से 1500 मेरे इसके प्राइस होंगे, क्योंकि इसके सिरम्स अलग से हमें लेने पड़ते हैं, हमें इसके मास्क के पैकेट अलग लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब डर्माकॉस के और भी प्रोडक्ट के साथ हम नॉर्मल फेशियल किस तरह करते हैं, हम एक्नी फेशियल किस तरह करते हैं, हम एंटी एजिंग फेशियल किस तरह करते हैं, हम क्लेंजिंग किस तरह से कर सकते हैं, हम डर्माकॉस की फेस पॉलिश और क्लेंजिंग किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सब सीखना चाहते हो कि सैलून्स में ये सारे प्रोडक्ट्स प्रोफेशनली किस तरह से यूज होते तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और आज का सवाल ये है कि मुझे ये बताए कि अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हमें प्रोडक्ट के साथ क्या यूज करना है, और अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हमें मसाज क्रीम और स्क्रब के साथ क्या यूज करना है, ठीक है। इन 2 बातों के जवाब आप मुझे मेरे कमेंट में दे दो। अल्लाह हाफिज।